नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों आज मैं आपके सामने राजस्थान का सभ्यता स्थल का ये 7वां क्लास लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। इससे पहले मैंने राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल की 6 क्लासें आपको कंप्लीट करा दी है। रोजाना सुबह 10 बजे आपको राजस्थान जीके की एक बेहतरीन सीरीज रेगुलर मिल रही है साथियों। इसके अलावा आपको इवनिंग को भी हम एक राजस्थान जी की क्लास अपडेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि सिलेबस आपका एक सही समय पर, और हमारा जो टारगेट है कि आपका समय पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाए बस उसी उद्देश्य को पूरी करते हुए हम रेगुलर आपके सामने 2 से 3 लाइव क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं, ये आपका अपना परिवार है, जरूर चैनल के सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन सीरीज को। और इस बेहतरीन सीरीज में मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सभ्यता स्थल हम पढ़ रहे हैं साथियों, और राजस्थान के सभ्यता स्थल में आज इस क्लास के माध्यम से आपको मैं 5 सभ्यता स्थल याद कराऊंगा, और वो 5 सभ्यता स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 100% यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि राजस्थान सभ्यता स्थल से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो भैया वो आपका मिस नहीं होना चाहिए, वो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट आप करोगे। इसके लिए आपको रेगुलर वीडियो हमारे वॉच करने होंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपन इस बेहतरीन सीरीज को। एक बार समझ साथियों से मैं निवेदन करता हूं, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मेरा निवेदन है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने। बिल्कुल फाइल आपके सामने अपलोड हो रही है साथियों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किरण रावत हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी आपका भी हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी अगर कोई साथी आ चुका है उसका नाम नहीं आया तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हेलो, हाँ भाई सभी को आवाज आ रही है क्या? हाँ भाई सभी साथियों को आवाज आ रही है क्लियर? जल्दी से बताइएगा। अब आ गई, एक बार चेक करो, देखिए एक बार चेक करो। 1 मिनट रुकिएगा भैया, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल आ गई, प्रीति शर्मा कह रहा आ रहा है, आ गई आ गई। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आ चुकी है। हाँ भैया स्टार्ट करते अपन। थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा आवाज में नहीं आ रही, पेड बेच वाले बच्चों को तो नहीं आ रही, यूट्यूब पर तो आ रही है। 1 मिनट रुकना भैया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा ऐप के अंदर आवाज नहीं जा रही है। आ गई, ठीक है स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, राजस्थान का सभ्यता स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, और इस क्लास में हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता स्थल पढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल देखिए साथियों, कुछ भी आपको लिखना नहीं है, केवल आपको पूरी सीट को रीड करना है। यहां पर आपके सामने कंप्लीट नोट्स हैं, पूरी सीट को रीड करना है, क्योंकि ये सभ्यता जो स्थल में पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है गरदड़ा सभ्यता। अब राजस्थान में गरदड़ा सभ्यता स्थल कहां पर है? सभी को दिख रहा है ना भैया? एक बार बता दीजिए, सभी को दिख रहा है क्या? साफ नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुको। हाँ जी अब दिख रहा है सभी को? 1 मिनट चेक करो जल्दी से, अब दिख रहा है सभी को?
दिख रहा है, देखिए साथियों, गरदड़ा सभ्यता। प्रश्न आता है राजस्थान के निम्नलिखित सभ्यता का सुमेलिखित कीजिए, मिलान चिन्ह आता है, और मिलान चिन्ह में 100% साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरदड़ा सभ्यता स्थल कहां पर है, तो आपको बूंदी को राइट करना होगा। गरदड़ा सभ्यता स्थल कहां पर है भैया, बूंदी के अंदर है, गरदड़ा की छाजा नदी पर, बूंदी के अंदर है छाजा नदी, और उस छाजा नदी के किनारे स्थित है गरदड़ा सभ्यता। ठीक है भैया, यहां पर पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र मिला था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्न में से कौन सी सभ्यता से पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र मिला था? जी हां साथियों, गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा में पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी मिली है। गरदड़ा के अंदर पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी मिली है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है साथियों, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता स्थल से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली थी? तो आपको राइट करना होगा गरदड़ा सभ्यता स्थल। गरदड़ा सभ्यता स्थल कहां पर है? बूंदी के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? छाजा नदी के किनारे स्थित है। यहां की प्रमुख विशेषता क्या है? यहां पर पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र मिला था। इसके अलावा पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी यहां पर प्राप्त हुई थी। हाँ भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है साथियों गुरारा सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है साथियों। अगली सभ्यता स्थल हमारे पास में आ रहा है साथियों गुरारा सभ्यता स्थल। गुरारा सभ्यता स्थल कहां पर है? गुरारा सभ्यता स्थल है भाई मेरे सीकर के अंदर। कहां पर है? सीकर के अंदर है। गुरारा सभ्यता स्थल कहां पर है भैया? सीकर के अंदर है। कहां पर है भैया? सीकर के अंदर है। दिख रहा सभी को? अब देखिए साथियों, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यहां पर चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के मिले थे। गुरारा सभ्यता स्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहां से चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के मिले थे। तो चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के कहां से मिले भैया? गुरारा सभ्यता से। कहां से मिले जी? गुरारा सभ्यता से। याद रह जाएगा सभी साथियों को। अगला आ रहा साथियों बयाना श्रीपंत सभ्यता। बयाना श्रीपंत सभ्यता कहां पर स्थित है? बयाना भरतपुर, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। तो बयाना सभ्यता स्थल कहां पर है भैया? भरतपुर में है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यहां से गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती के साक्ष्य मिले थे। यह क्वेश्चन कई बार आता है साथियों, 100% पूछा जाता है कि राजस्थान के निम्न में से कौन से सभ्यता स्थल से नील की खेती के साक्ष्य मिले थे? जी हां दोस्तों, हमें राइट करना होगा बयाना सभ्यता स्थल, श्रीपंत सभ्यता स्थल कहां पर है? भरतपुर में है। क्लियर हो चुका है? तो गुरारा सभ्यता स्थल कहां पर है? सीकर के अंदर है। गुरारा सभ्यता स्थल कहां है? सीकर के अंदर है। यहां से 2744 पंचमार्क सिक्के मिले थे। वही बयाना सभ्यता की मैं बात करता हूं, श्रीपंत सभ्यता की मैं बात करता हूं, भरतपुर में स्थित हैं। और इस सभ्यता स्थल की प्रमुख विशेषता है कि यहां से नील की खेती के साक्ष्य मिले थे। क्लियर हो चुका है भैया? बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला हमारे पास में आ रहा साथियों नगर सभ्यता। ये बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता साथियों, नगर सभ्यता। अगला हमारे पास में आ रहा साथियों नगर सभ्यता। देखो भाई नगर सभ्यता कहां पर स्थित? देखो एक नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की, नगर सभ्यता टॉप के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नगरी सभ्यता की अगर बात करेंगे तो हम चित्तौड़गढ़ की तरफ चलेंगे। यहां पर बात अपन कर रहे हैं नगर सभ्यता की। तो नगर सभ्यता कहां पर है भाई मेरे? टॉप के अंदर है। कहां पर है? टॉप के अंदर है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यहां पर सभ्यता, ये जो सभ्यता स्थल है इसका जब उत्खनन किया था तो यहां पर मालव प्रदेश इसका प्राचीन नाम था। सबसे पहले नगर सभ्यता टॉप, मालव प्रदेश इसका प्राचीन नाम है। इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस सभ्यता का उत्खनन किसके देखरेख में हुआ था? डॉक्टर एन के पुरी की देखरेख में हुआ था। डॉक्टर एन के पुरी की देखरेख में हुआ था। मालव व आहड़ सिक्के यहां से मिले थे। इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्के भी मिले थे। मालव और आहड़ सिक्के मिले थे। इसके अलावा यहां से गुप्तकालीन सिक्के भी मिले थे। वर्तमान में नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। 100% एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन से सभ्यता स्थल को खेड़ा सभ्यता स्थल के नाम से जाना जाता है?
कौन से सभ्यता स्थल को खेड़ा सभ्यता स्थल के नाम से जाना जाता है? जी हां साथियों, हम राइट करेंगे नगर सभ्यता। और नगर सभ्यता कहां पर है? टॉक, और टॉक के अंदर उनियारा कस्बा, उनियारा कस्बा के अंदर है भैया। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। नेक्स्ट सभ्यता स्थल हमारे पास में आ रहा साथियों ओला सभ्यता स्थल। अगला सभ्यता स्थल आ रहा भाई मेरे ओला सभ्यता स्थल। ओला सभ्यता स्थल कहां पर है भैया? ओला सभ्यता स्थल है जैसलमेर के अंदर। ओला सभ्यता स्थल कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। यहां से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली थी। पाषाण कालीन कुल्हाड़ी। अच्छा, पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे औजार जो पत्थरों से बने हुए मिले थे। पत्थरों से बने हुए औजार को हम पाषाण कालीन औजार कहते हैं। तो यहां पर पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली थी। कहां से मिली थी? ओला सभ्यता कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। लोदरवा सभ्यता, लोदरवा सभ्यता, लोदरवा जैसलमेर, तो कौन से जिले संबंधित है साथियों? जैसलमेर जिले से संबंधित है। कहां पर है भैया? जैसलमेर जिले के अंदर है। सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगा की समकालीन सभ्यता माना जाता है। किसको माना जाता है? लोदरवा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की समकालीन सभ्यता निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? लोदरवा सभ्यता को राइट करना होगा साथियों। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? हाँ सर, धुंधला दिख रहा है तो देखिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, शायद हो सकता है कुछ इश्यू हो रहा था आज। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं अगली क्लास में जरूर सेट कर दूंगा। अगर मैं अभी कुछ छेड़छाड़ करूंगा तो फिर ये क्लास रुक जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है कुंडा पौरवार सोनो सभ्यता। देखो कुंडा सभ्यता भी लिखा आता है, पौरवार सभ्यता भी लिखा आता है, सोनो सभ्यता भी लिखा आता है। कुंडा सभ्यता भी लिखा जाता है, पौरवार सभ्यता भी लिखा आता है, सोनो सभ्यता भी लिखा जाता है। कहां पर है भाई? जैसलमेर जिले में। यहां पर चूहे के दांत के प्राचीन अवशेष मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता से मिले थे? कुंडा सभ्यता, पौरवार सभ्यता या सोनो सभ्यता। क्लियर हो गया? कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है भाई? जैसलमेर के अंदर है। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ते हैं। खानपुरा सभ्यता, खानपुरा सभ्यता कहां पर स्थित है भैया? खानपुरा सभ्यता स्थल है झालावाड़ के अंदर। कहां पर है भैया? झालावाड़ के अंदर। खानपुरा सभ्यता स्थल कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। यहां से 200 ईसा पूर्व नदी घाटी सभ्यता का अवशेष मिले थे। यानी खानपुरा सभ्यता से हमें यह पता चलता है कि अगर अपन राजस्थान के अंदर नहीं पूरे भारत की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा सभ्यता स्थल जहां से नदी और घाटी के अवशेष मिले थे 200 ईसा पूर्व के, तो ये है साथियों यहां पर खानपुरा सभ्यता स्थल से। ठीक है भैया? क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ते भैया। नेक्स्ट सभ्यता स्थल हमारे पास में आ रहा है चंद्रावती सभ्यता स्थल। हाँ भाई, नेक्स्ट सभ्यता स्थल आ रहा है चंद्रावती सभ्यता स्थल। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहां पर है भैया? झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। यहां से भी 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों के अवशेष मिले थे। चंद्रावती सभ्यता स्थल जहां से 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों के अवशेष मिले थे, ये झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है भैया? आगे बढ़ते हैं अपन जायल सभ्यता स्थल। कहां पर है? जायल है भैया डीडवाना नागौर के अंदर। तो कहां पर है भैया? डीडवाना नागौर के अंदर। यहां की प्रमुख विशेषता क्या है? इस सभ्यता स्थल की प्रमुख विशेषता है कि यहां से पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले थे। इसके अलावा हस्त कुटार, विदारणी और चापर आदि यहां से प्राप्त हुए थे। क्लियर हो गया सभी साथियों के? देखो केवल पढ़ना है, केवल रीड करना है भैया, केवल आपको रीड करना है, क्योंकि ये सभ्यता स्थल मिलान चिन्ह में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन आता है कि मिलान चिन्ह कीजिए, मिलान कीजिए, तो वहां पर ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते भैया। चलिएगा आगे बढ़ जाते भैया। नेक्स्ट हमारे पास में सभ्यता स्थल आ रहा है दर सभ्यता स्थल। आप सभी को पता होगा साथियों, बयाना सभ्यता स्थल भरतपुर में।
दर सभ्यता स्थल अगर आपसे पूछ ले तो किसको राइट करेंगे भैया? भरतपुर को। यहां से पाषाणकालीन अवशेष मिले, इसके अलावा यहां से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए थे। कहां से? बर सभ्यता भरतपुर के अंदर है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। औजियाना सभ्यता स्थल, ये तो आपको जनरली याद होगा क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। औजियाना सभ्यता स्थल कहां पर है? भीलवाड़ा में है। इसका उत्खनन सन 2000 में करवाया गया था। यहां से मिट्टी के बेल और गायों की मूर्तियां मिली थी। यानी मिट्टी के बेल और गायों की मूर्तियां राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता स्थल से मिली थी? तो औजियाना सभ्यता स्थल कहां पर है भाई? भीलवाड़ा के अंदर है। आहड़ सभ्यता में गायों के अवशेष मिले थे जो औजियाना जैसी थी। यानी आहड़ सभ्यता स्थल की मैं बात करता हूं तो वहां पर जो गायों के अवशेष मिले थे वो बिल्कुल सेम टू सेम थे औजियाना सभ्यता स्थल जैसे। ठीक है भैया। साबुत मिट्टी के बर्तन भी मिले जिन्हें डिलक्स टाइप वेयर भी कहा जाता था। यहां पर साबुत मिट्टी के बर्तन मिले थे जिनको डिलक्स टाइप वेयर भी कहा जाता था। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? याद करना है औजियाना सभ्यता स्थल कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। इस सभ्यता स्थल की खोज कब हुई थी? सन 2000 में सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। इस सभ्यता स्थल की प्रमुख विशेषता क्या है? यहां से मिट्टी के बेल मिले थे और गायों और मूर्तियां मिली थी, यानी गायों और मूर्तियों के अवशेष मिले थे। आहड़ सभ्यता स्थल पर पाए जाने वाले गायों के अवशेष औजियाना सभ्यता स्थल पर पाए जाने वाले गायों के अवशेष के बिल्कुल एक समान थे। यहां की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां साबुत मिट्टी के बर्तन मिले थे जिन्हें डिलक्स टाइप वेयर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? डिलक्स टाइप वेयर भी कहा गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सभ्यता स्थल हमारे पास में आ रहा साथियों, बरौर सभ्यता स्थल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बागोर सभ्यता स्थल आपने पढ़ा होगा, बैराट सभ्यता स्थल आपने पढ़ा होगा, लेकिन बरौर सभ्यता स्थल आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि भाई बरौर सभ्यता स्थल कहां पर है। जी हां दोस्तों, बरौर सभ्यता स्थल है गंगानगर में। कौन सी नदी किनारे हैं भाई? सरस्वती नदी किनारे। इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन माना जाता। अपन ने एक पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता का समकालीन निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता को माना जाता। एक क्वेश्चन तो वो छुपा हुआ था। एक क्वेश्चन ये छुपा हुआ है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रमुख हड़प्पा कालीन सभ्यता का समकालीन सभ्यता किसको माना जाता है? तो बरौर सभ्यता को। यहां की खुदाई में एक विशेष बात यह देखी गई कि अब तक पूरे देश में कहीं पर भी मिट्टी के बर्तनों पर काली पट्टी का प्रयोग नहीं किया गया था। यहां पर मिट्टी के बर्तन पर काली पट्टी का प्रयोग किया गया था। यहां पर एक चीज साफ क्लियर हो रही है भैया, यहां पर एक चीज साफ क्लियर होगी कि यहां पर जो बर्तन बने हुए थे उन पर काली पट्टी लगी हुई थी। काली पट्टी का मतलब होता है कि ये जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे, ये जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे, ये काली मिट्टी के बने हुए थे। ये मिट्टी के जो बर्तन बने हुए थे ये काली मिट्टी के बर्तन मिले थे। यानी पूरे भारत के अंदर ये एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जहां पर मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए थे उसमें केवल और केवल काली मिट्टी का ही प्रयोग किया गया था। केवल काली मिट्टी का ही प्रयोग किया गया था। पूरे भारत के संभवतः ये एकमात्र ऐसी सभ्यता स्थल थी जहां से मिट्टी के जो बर्तन हैं काली मिट्टी से बने हुए थे, पूरे के पूरे काली मिट्टी से बने हुए थे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बरौर सभ्यता स्थल। क्लियर हो चुका है भैया? हाँ क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ जाते भैया। देखो जो भी साथी पीटीटी का है काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके लिए जस्ट मैं अगली क्लास लेकर आता हूं क्योंकि आपके डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आपके जो वो है ना थोड़े कंफ्यूजन वो दूर करना, आपके जो डाउट है वो दूर करूंगा मैं, अगला वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के सामने। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये क्लासों का सिस्टम आपके सामने कंप्लीट होते ही फिर उसके बाद में एक पीटीटी का मैं लाइव लेकर आऊंगा। काउंसलिंग कैसे करानी है, कौन सा कॉलेज चयन करना है, अगर आपके कितने नंबर आ रहे, सारी अपन बातें करेंगे अभी। ठीक है, हाँ जी भैया। अगला हमारे पास में है खुराड़ी सभ्यता स्थल है या खुरड़ी सभ्यता स्थल है। नाम कई बार खुराड़ी आ जाता है, कई बार खुरड़ी आता है। तो खुरड़ी सभ्यता स्थल कहां पर है? नागौर पर्वत सर में है। कहां पर है? नागौर पर्वत सर में है। यहां से नालीदार टोटी का कटोरा प्राप्त हुआ था। यहां से नालीदार टोटी का कटोरा प्राप्त हुआ था। नालीदार टोटी का कटोरा प्राप्त हुआ था। अगली है साथियों इसवाल सभ्यता। इसवाल सभ्यता स्थल कहां पर है? उदयपुर में है।
यहां से कुषाण कालीन सिक्के भी मिले थे, कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले थे, ऊंट के दांत के अवशेष मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने चूहे के दांत के अवशेष मिले थे, वो सभ्यता स्थल हमने पढ़ लिया। हाथी के दांत के अवशेष मिले थे, वो सभ्यता स्थल हमने पढ़ा दिया है आपको। और एक नया सभ्यता स्थल जो हमें देखने को मिल रहा है वो है ऊंट के दांत। प्रश्न आ जाता है, कोई चलते फिरते आपसे पूछ लेता है, भाई ऊंट के दांत के अवशेष राजस्थान की कौन सी सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो फिर आपको राइट करना होगा इसवाल सभ्यता स्थल कहां पर है, उदयपुर के अंदर। कहां पर है भाई, उदयपुर के अंदर है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, अगला आ रहा हमारे पास में बांका सभ्यता स्थल। अगला हमारे पास में आ रहा है बांका सभ्यता स्थल। बांका सभ्यता स्थल कहां पर है भैया, भीलवाड़ा के अंदर है। बांका सभ्यता स्थल कहां पर है भाई मेरे, भीलवाड़ा के अंदर है। यहां से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांका सभ्यता स्थल भीलवाड़ा के अंदर है और यहां से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई थी। कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ के अंदर है साथियों। यहां से 7वीं से 12वीं शताब्दी के अवशेष मिले थे। यहां से 7वीं से 12वीं शताब्दी के अवशेष मिले। जो चीज लिखी है केवल वही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं रटना है, क्योंकि जनरली इन सभ्यताओं में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो केवल मिलान चिन्ह के आते हैं, केवल मिलान चिन्ह के आते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं ज्यादा डिटेल से आपको याद नहीं करना है। ठीक है भैया, हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा साथियों सिसोल सभ्यता स्थल। सिसोल सभ्यता स्थल कहां पर है, ये बूंदी के अंदर है। और इसका खोजकर्ता कौन है, इसका जो खोजकर्ता है वो है साथियों श्याम सुंदर। कौन है भैया, श्याम सुंदर। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को। तो राजस्थान के हम सभ्यता स्थल आपके सामने पढ़ा दी है साथियों। अब आपके पास में एकमात्र सभ्यता स्थल जो बड़े बड़े हैं, जिसमें से हम शाम को एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कालीबंगा सभ्यता स्थल को पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ का है और उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों ये हमारा क्लास था जिसके अंदर में आपके सामने कम से कम 5 से लेकर 10 प्रमुख सभ्यता स्थल आपको कंप्लीट करा दिए हैं। सभ्यता स्थल का हमारा ये छठा क्लास, छठा था सातवां था, एक मिनट, हाँ 7वां क्लास था। अगर आपने हमारे पुराने क्लास नहीं देखे तो मैं निवेदन करता हूं चैनल के प्लेलिस्ट को ओपन करें। प्लेलिस्ट को ओपन करते ही आपको दूसरे नंबर प्लेलिस्ट पर लिखा जाएगा राजस्थान के सभ्यता स्थल, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा और एक बार 7 जो वीडियो हैं उनका आप गहन अध्ययन कर लीजिएगा भैया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन हो, हमें गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मिले, तो भैया ध्यान रखिएगा आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को वॉच करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। याद भी करना है, साथ में आपको रिटर्न नोट्स भी बनाने। खुद का लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, दूसरों का लिखा हुआ ज्यादा याद नहीं रहेगा। इसलिए खुद के नोट्स पे विश्वास करें, खुद के नोट्स बनाना सीखें। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाएं, तभी जाकर आपको याद हो जाएगा। अगला क्लास में आप सभी साथियों के सामने रीजनिंग का लेकर आ रहा हूं, तो जल्दी से आप अगली क्लास में शामिल हो जाइएगा। रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि कल जिन साथियों ने रीजनिंग में टेस्ट दिया था, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, एक बार वापस में रिवीजन के तौर पर कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं। तो एक बार आप जल्दी से लाइव पर आ जाइएगा अगली क्लास के अंदर।